गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे थे। उसमें हमने आपको कहा था कि डायरेक्ट जो बुक में फार्मूले हैं वो लर्न नहीं करने हैं और उसका इंटीग्रेशन बच्चों कैसे करना है। हमने ये बताया था कि अगर ये सिंपल पावर x की अंदर 1 है ब्रैकेट में, ये 1 है ब्रैकेट में, ये 1 है बच्चों ब्रैकेट में और ये 1 है, तो बच्चों इसमें ये काम होगा कि ये आपका जो है सबका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे। 2x माइनस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन अलग और प्लस और ये पावर 3 है तो 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन अलग और ये बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन। ये सबके इंटीग्रेशन और ये पावर 1 है तो 2 माइनस 3x और ये dx और 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ये ठीक है, सब इंटीग्रेशन अलग है। अब क्या होगा बच्चों, 2x माइनस 3 की पावर 5 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये x की पावर 2x माइनस 3 की पावर 5, ये x की पावर 5 की तरीके से होगा इंटीग्रेशन और बच्चों ये हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 6x की पावर 5 जैसे होती है अपॉन 2 इंटू 6 और ये बच्चों हो जाएगा 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 7x का कोफिशिएंट इंटू माइनस 2 और बच्चों ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 और 5 इंटू 1/2 ये हो जाएगा बच्चों और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 2 माइनस 3x और अपॉन माइनस 3, ये आपको हम अभी बता रहे हैं अलग से। log mod 2 माइनस 3x अपॉन माइनस 3 और इसका बच्चों हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3 इंटू 3/2 और प्लस c। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ये नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन को करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ये नॉर्मल तरीका बिल्कुल सिंपल फार्मूले की तरीके से होगा और उससे पहले हम आपको ये बता दें बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन fx का अलग और gx का अलग हो जाता है। ये अलजेब्रा होता है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का अलजेब्रा है कि fx प्लस gx है तो fx का अलग, gx का प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो बच्चों माइनस आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास एक बात ये है सोचने की कि ये डायरेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। बुक में सीधे फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और यहीं पर छोड़ दीजिए और इसमें ज्यादा कुछ करने की बच्चों जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, मेरा कहना है कि जो आपको वो देखिए बच्चों, हमारा कहना यह है कि जैसे ये वाला इंटीग्रेशन था 1/2 माइनस 3x dx, इसका इंटीग्रेशन होना है बच्चों
1/2 - 3x। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/-3, जो x का कोफिशिएंट है वो अपान में आ जाएगा और log mod 2 - 3x हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं जो हमने आपको बताया था 2 - 3x को t, और 2 - 3x को t लेट कर लेने के बाद जो 2 - 3x है बच्चों, उसमें 2 तो ये 0 हो जाएगा और 3x का 1 और इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू -1/3 बच्चों dt आ जाएगा ये। अब इसमें 2 - 3x जो आप देख रहे हैं वो तो t में चेंज हो गया और -1/3 dt, ये -1/3 और ये 1/t और ये -1/3 और ये बच्चों log t का मॉड प्लस c। हमारा मकसद है बच्चों, जैसे यहां तक क्वेश्चन को -1/3 x से फ्री वैल्यू है तो t से फ्री वैल्यू है, x से फ्री, x के रेस्पेक्ट में है तो x से फ्री वैल्यू बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। t से फ्री वैल्यू है तो t से फ्री वैल्यू है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। -1/3 बाहर आ गया, 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log t, और t की आप वैल्यू लगा दीजिए तो देखिए जो आंसर है वो आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन जो है, जैसे ये 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बच्चों log mod x होता है, और 1/t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में बच्चों log ऑफ mod t प्लस c होता है। ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बच्चों बात है। अब क्या होगा कि हम उसी रास्ते पर डायरेक्ट चले जाते हैं, और इससे पहले एक आपको टर्म मैं लिखाना था कि अलजेब्रा ऑफ, इसमें कुछ खास नहीं है, ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पर फार्मूले की, इंटीग्रेशन। और अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों अभी मैंने जो बताया कि fx प्लस माइनस gx, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अगर करना है तो x fx का अलग हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो बच्चों माइनस आ जाएगा। ये हो गया। और फिर एक ये वैल्यू थी कि k fx, अगर k का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो ये बच्चों k हो जाएगा, और ये fx और ये x के फ्री वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी बच्चों, x से फ्री वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, ठीक। तो ये आपको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें प्रोडक्ट और ये सब क्वेश्चन, ये जो रूल इन डिफरेंशिएशन में होते थे वो मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, वो बाद में जाके उनके अलग फार्मूले हैं और उनका पूरा अलग ही टॉपिक ही है, तो वो वहीं पर आपको बताए जाएंगे बच्चों। अब हम लोग बुक में 18.21 पेज पर जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर बच्चों 2 कर रहे थे, जैसा कि मेरी आदत है कि पेज नंबर मैं जरूर लिख देता हूं हर क्वेश्चन पर, एक पुरानी आदत सी बनी हुई है, तो वो ऑनलाइन में भी बनी रहती है, और उससे अच्छा रहता है कि आप बुक और कॉपी सब लेके बैठिए और पेन और पेंसिल सब तरीके से तैयार रहिए। और ये सेक स्क्वायर बच्चों है 7 - 4x, इसका इंटीग्रेशन होना है। अब बच्चों आपने सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों आपने पढ़ा है 10x। तो ये 10x में हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे?
10 7 माइनस 4x और बच्चों x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा। इसे आप पूरा x बस, लेकिन एक कंडीशन है कि ये x की पावर 1 होनी चाहिए। x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा और इसका सही प्रॉपर वे तो ऐसे है, लेकिन वो प्रॉपर वे डायरेक्ट हम लोग थोड़ी अपना हर एक क्वेश्चन में थोड़ी करेंगे कि इसे t ले लिया और इसका मैंने कहा था और शॉर्टकट है, वरना dt अपॉन dx निकालिए और अगर ये t से बदलता है तो dx किससे बदलेगा dt में, वो निकालिए। तो ऐसे तो फिर हम लोग नहीं कर सकते। ये 0 और ये 4 बच्चों और इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू -1/4 ये dt हो गया। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को sec स्क्वायर t -1/4 और ये dt -1/4 बच्चों बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा बच्चों tan t और tan t, तो वो हो गया -1/4 tan t, t की वैल्यू लगा दी 7 - 4x। और मुझे लगता है आपको ये बात मेरी अच्छे से अब क्लियर होने लगी होगी। और बच्चों इसके बाद जो है देखिए इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फिलहाल तो आपको करना ही है। जैसे बच्चों सेकंड का 4th पार्ट है और सेकंड का 4th पार्ट में आपको कहा गया है कि साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है। साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी, तो बच्चों इसमें यह काम किया जाएगा कि आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और बच्चों ये हो जाएगा दिस और cos ax प्लस बी dx और ये बच्चों 1/2 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin a cos a sin 2 a और बच्चों ये हो गया 1/2 sin 2ax प्लस 2b, ये आ गया। यहां तक पहुंच गए, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल टर्म में हमारा कन्वर्ट करने का मतलब है हम सीधे सीधे फार्मूले की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और फार्मूले की तरफ बढ़ने के लिए ये x की पावर बच्चों 1 है। कितनी है पावर 1 और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/2 cos 2ax प्लस 2b और प्लस c और x का कोफिशिएंट 2a अपान में और आ जाए, ये 2a अपान में आ गया बच्चों, x का कोफिशिएंट अपान में आ गया 2a, sin 2ax प्लस 2b का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2ax प्लस 2b और x का कोफिशिएंट 2a बच्चों अपान में आ जाएगा। क्लियर? और प्लस c सब में लगता चलेगा और अगर मैं c को छोड़ दूं तो आप c आप लगा लीजिएगा अगर मैं कहीं छोड़ दूं, क्योंकि बिना c के इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा। और अब देखिए हाँ, तो बच्चों इसमें जो एग्जांपल नंबर 5 है उसे देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। बच्चों जब ऐसे हो इंटीग्रेशन के लिए और ये सेम हो 3x और 3x प्लस 4 है या प्लस 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अंडर रूट में हो दोनों बच्चों, अंडर रूट में हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत रेशनलाइज कर लीजिए। अब हम आपको ये बताते चलेंगे बीच बीच में कि क्वेश्चन को ठीक क्वेश्चन को समझिए, लेकिन उससे कई अन्य क्वेश्चनों को करना सीखिए और हमारा मकसद रहेगा इंटीग्रेशन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना कि ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में बदल के हमारे बताए हुए फार्मूले की तरफ बच्चों आ जाए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, और 3x से 3x कैंसिल हो जाने के बाद डिनोमिनेटर में बस यही फायदा होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1, और ये बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन ये 3 हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 1/3 बच्चों हम लोग बाहर कर लेंगे, और 1/3 बाहर कर लेने के बाद ये k है कांस्टेंट 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2, और ये हो गया बच्चों x के रेस्पेक्ट में 1/3, और ये हो जाएगा 3x प्लस डायरेक्ट 4 की पावर x की पावर n 3/2, और बच्चों ये 3 इंटू 3/2, 3x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और अपॉन x का कोफिशिएंट इंटू 3/2 प्लस c। यहां तक ये पहुंच गया बच्चों इंटीग्रेशन। तो ये अभी तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको मेनली ये काम करना है कि ये भी इंटीग्रेशन में तय करना है कि इंटीग्रेशन को हमारे दिए हुए जो फार्मूले हैं वहां तक कैसे पहुंचा दिया जाए बच्चों। कैसे पहुंचाया, इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, रेशनलाइज कर देने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये 3 बच गया 4 माइनस 1, और ये 1/3 हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, और बच्चों 3x प्लस 4 की पावर 1/2, 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और अपान में 3/2, और x का कोफिशिएंट बच्चों अपान में आ जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, प्लस c। तो आज आपके लिए बच्चों होमवर्क में हो गई 18.3 एक्सरसाइज। आप आज इसे करके देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, ठीक है। और अगर अभी पिछली एक्सरसाइजें नहीं कर रखी हैं तो उसे करिए जल्दी से। अभी हम आज आपको इतना बताते हुए रोकते हैं, और आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।